जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एयरबस A330 एयरक्राफ्ट खरीद के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना इतनी बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्ट्स को क्यों खरीद रही है, इसके पीछे के क्या मकसद हैं और जब भारतीय वायुसेना इनको लीज पे ले सकती थी तो इनको खरीदने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हमेशा से एयरबस के A330 प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर किया है अपने मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत भारतीय वायुसेना अब ऐसे कमर्शियल सिविल एविएशन मार्केट की तरफ रुख कर चुकी है जिनके पास सरप्लस में ये एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं, यानी कि जिनके पास अतिरिक्त संख्या में ये एयरक्राफ्ट मौजूद हैं या जो अभी तक अपने इन एयरक्राफ्ट को बेच नहीं पाए हैं, उनसे भारतीय वायुसेना संपर्क कर रही है ताकि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को खरीद सके। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व भारतीय वायुसेना की तरफ से प्रयास नहीं किए गए, लेकिन इन एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो हमेशा से एक चिंता का विषय रही है पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 6 की संख्या में A319 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया से प्रोक्योर किया है, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने नेत्र प्रोग्राम में, खासकर नेत्र मार्क 2 प्रोग्राम में करेगी। लेकिन इसके अलावा भारतीय वायुसेना अतिरिक्त 6 की संख्या में A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में विचार कर रही थी एयरबस से। और यहाँ पर माना यह भी जा रहा था कि शायद भारतीय वायुसेना इनको लीज पे ले ले। सिर्फ यही नहीं, भारतीय वायुसेना के पास जो ऑप्शंस थे वो फ्रांस के एयरफोर्स से भी थे। फ्रांस के एयरफोर्स ने भी भारत को ये ऑफर किया था कि भारत उनसे A330 एयरक्राफ्ट को लीज पे ले सकता है अपने टैंकर ट्रांसपोर्ट के लिए। फिलहाल जो कुछ भी हुए तो बात की बात है। आप टैंकर एयरक्राफ्ट को तो लीज पे ले सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एवैक्स की तो उनको हम लीज पे नहीं ले सकते। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर उनको लीज पे लिया भी गया तो उन पे जो अच्छा खासा पैसा है उनकी मॉडिफिकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, वो भी अगर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है या जिस वायुसेना से हम ले रहे हैं वो एग्री हुए तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो सकता था। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अपने एवैक्स प्रोग्राम के लिए जो इन एयरक्राफ्ट की तलाश है वो शुरू कर चुकी है। एविएशन एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना हमेशा से जो A330-200 और -300 एयरक्राफ्ट है उनको ही खरीदना चाहा है। और ये दोनों एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन वाले हैं और एयरबस फैमिली के सबसे ज़्यादा चहेते एयरक्राफ्ट है, यानी ये एयरक्राफ्ट एयरबस फैमिली सबसे ज़्यादा बेचती है। लेकिन जब से 2020 का पैंडेमिक आया है तो बताया ये जा रहा है कि अधिकतर जहाज़ वो ग्राउंडेड हो चुके हैं और माना यह भी जा रहा है कि जब तक डोमेस्टिक रूट फिर से सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाते, जो कि 2024 तक उनके सुचारू रूप से शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है, तब तक ये ग्राउंडेड ही रहेंगे। इस प्रकार भारतीय वायुसेना के लिए ये एक अच्छा टाइम है इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि ग्राउंडेड होने की वजह से जो इन एयरक्राफ्ट के ओनर हैं ये इसे कम दाम में बेचने की तलाश कर रहे हैं या बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि यही शायद एक कारण हो सकता है कि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट की तलाश में हो। सबसे खास बात यहाँ पर यह रहेगी कि जो A330 एयरक्राफ्ट है इनका एवैक्स में कन्वर्जन तकरीबन 30% तक का जो कॉस्ट है भारतीय वायुसेना की वो बचाएगी अगर भारतीय वायुसेना किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को लीज में लेती है तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके पूर्व में भी भारतीय वायुसेना ने 12 की संख्या में A330 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के बारे में प्लान किया था, लेकिन उस समय भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसके ऑब्जेक्शन सामने रखे गए थे क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 ने भारतीय वायुसेना को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने जो ज़रूरी उपकरण हैं उनको लीज पे ले सकते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको पूर्व में बताया, आप टैंकर एयरक्राफ्ट को तो लीज पे ले सकते हैं, लेकिन एवैक्स को लीज पे ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन चीज़ों के खरीद को जोर दे रही है। वहीं इसको लेकर के आपको कल की अपडेट में हमने बताया था कि किस प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन सर ने कहा था कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वायुसेना में इस समय जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जो टैंकर एयरक्राफ्ट है उनकी कमी है और हम इस प्रयास में है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही इस प्रकार के जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और टैंकर एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण किया जाए। और इस क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़ भी रही है, लेकिन तब तक भारतीय वायुसेना इंतजार नहीं कर सकती और भारतीय वायुसेना को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो करने ही पड़ेंगे।
अब देखना ये है कि भारतीय वायुसेना किससे ये खरीदती है और ये डील कब तक साइन होती है और इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। और जैसे एडिशनल अपडेट सामने आएगी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।